दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अपने जीवन में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण कराने वाला हूं। आज मैं नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में ही हूं। दोस्तों, बता दें कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका जो पूरा रख रखाव है अभी वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, यानी भारत सरकार ही इसका पूरा रख रखाव करती है। तो दोस्तों, आप सब नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने जो विशाल बगीचा है, जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, आप उसका नज़ारा देख रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति इतनी प्रचुर है कि किसी भी विद्यार्थी के लिए भारत जो है वो एक आदर्श अध्ययन स्थल हो सकता है। और वैसे भी भारत जो है वो प्राचीन काल से ही अधिकतर दक्षिण एशियाई देशों के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान एवं शिक्षण उद्देश्यों के लिए न केवल भारतीय विद्वानों बल्कि विदेशी यात्रियों के लिए भी सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र एवं ज्ञान का भंडार रहा था। दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो पूरा परिसर है वो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। जो आप सामने एक विशाल दीवार को देख रहे होंगे, तो ये जो पूरा विश्वविद्यालय है इसी तरह के चारों ओर से विशाल दीवार से घिरा हुआ है। और इस विशाल विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए एक ही मुख्य द्वार हुआ करता था। जो आप सामने मुख्य द्वार को देख रहे हैं, यही वो मुख्य द्वार हुआ करता था जिससे विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु प्रवेश करते थे। तो चलिए हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके नज़ारों को देखते हैं और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर का दृश्य जो आप देख रहे हैं, जो वाकई में देखने लायक है। तो दोस्तों, चलिए धीरे धीरे हम लोग विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की ओर बढ़ते हैं और वो पुस्तकालय को देखते हैं जिसे जला दिया गया था। तो चलिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की ओर बढ़ते हैं, जिसे सन 1993 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तानुबूद कर दिया गया था। और कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पे आग भी लगा दी गई थी। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतने पुस्तकें थी कि उन पुस्तकों को जलने में लगभग 6 महीने का समय लग गया था। तो आप उस नज़ारे को देख सकते हैं कि इस लाइब्रेरी के जो वाल हैं वो वाल पूरे तरीके से काले हो चुके हैं। जो आग की वजह से ईंटें जो है वो पूरी काली पड़ गई हैं। तो चलिए धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर के जो भी तथ्य हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आप छोटे छोटे कमरे देख रहे होंगे और ये जो कमरे हैं वो पुस्तकालय के अंदर बने हुए थे, जिसमें विद्यार्थी जो बैठकर अपना अध्ययन किया करते थे। तो दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ते हैं और पुस्तकालय के मुख्य परिसर को देखते हैं। तो ये पुस्तकालय का हिस्सा जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे कमरे बने हुए थे, जिसमें विद्यार्थी बैठ के अपना अध्ययन किया करते थे। बताया जाता है कि यह पुस्तकालय जो है वो उस समय 9 मंजिला हुआ करता था, लेकिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद यह पूरी तरीके से नस्तानाबूद हो गया है। इसकी ईंटें जो हैं वो पूर्णतः काली पड़ गई हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लासरूम होता है। ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं वो पुस्तकालय के अंदर का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये पूरे अंदर का हिस्सा जो आप लोग काफ़ी करीब से देख रहे हैं।
चलिए, तो इस क्षेत्र में भी बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जहाँ पे विद्यार्थी अपना अध्ययन किया करते थे। तो इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस विश्वविद्यालय की खासियत यह है कि इसके हर परिसर में कुआं बना हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुआं का नज़ारा, है ना। पूरे पुस्तकालय के अंदर में एक कुआं बना है जिससे विद्यार्थी जो हैं वो अपना जल वगैरह लेते थे। तो ये पुस्तकालय के अंदर का परिसर जिसमें ये कुआं आपको लोग देख रहे होंगे, काफ़ी गहरा कुआं है ये। तो धीरे धीरे ये पुस्तकालय के ही अंदर का हिस्सा है जो पूरी तरीके से आप जहाँ तहाँ काला ईंटें जो हैं वो काली हो चुकी हैं। देखिए, इसके अंदर भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जहाँ विद्यार्थी अपना अध्ययन किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य जो हिस्सा है उस हिस्से को देखते हैं जो अब आज भी विराजमान है। तो ये मुख्य हिस्सा जिसे आप इतिहास के पन्नों में, किताबों में, हर जगह आप देखते होंगे जहाँ कहीं भी नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र होता है। तो ये उस समय की वास्तुकला, स्थापत्य कला को आप देख सकते हैं कि जब वास्तव में नालंदा विश्वविद्यालय अपने परचम को लहरा रहा होगा उस समय उसकी वास्तुकला, स्थापत्य कला कैसी होगी। अगर आज के समय में इसकी वास्तुकला देखते बनती है तो उस समय इसकी वास्तुकला वाकई में मन को मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली रही होगी। तो दोस्तों, बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का दोस्तों एक अद्भुत नमूना है। और एक समय था जब यह विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र भी था। लेकिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इस विश्वविद्यालय का जो है वो अस्तित्व धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि आक्रमण के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों, शिक्षकों को मार दिया गया। तो चलिए, धीरे धीरे हम लोग इस नालंदा विश्वविद्यालय के और अन्य स्थानों का भ्रमण करते हैं, उन बिहारों का भ्रमण करते हैं, मंदिरों का, जहाँ पे विद्यार्थी रहा करते थे और विभिन्न विषयों का अध्ययन किया करते थे। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य हिस्सा जो आप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे अब हम लोग बिहार की ओर बढ़ते हैं और हर बिहार के सामने ये बिहार है जहाँ पे 34 कक्षाएँ हैं। तो इस तरीके से पूरे विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे बिहार बने हुए हैं जहाँ पे विद्यार्थी रहा करते थे, अपना अध्ययन कार्य करते थे। और हर बिहार में यानी इसमें विशाल प्रांगण हुआ करता था और हर प्रांगण में जो है एक कुआं बना हुआ करता था, जैसे आप देख रहे होंगे। और इन बिहारों से बाहर जाने के लिए गुप्त मार्ग भी हुआ करता था। देखिए, हर बिहार के सामने एक मंदिर हुआ करता था जिसमें बौद्ध, गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई थी। तो ये मंदिर है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन अब वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। तो चलिए मंदिर की ओर बढ़ते हैं और भगवान गौतम बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये उस समय हर बिहार के सामने दोस्तों एक मंदिर हुआ करता था और खूबसूरत और भव्य स्तूप हुआ करता था। तो आप इस मंदिर के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा हुआ करती थी और इसमें जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी वो लेटी हुई प्रतिमा थी दोस्तों। चलिए, तो धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप जो भी देख रहे हैं इधर सामने में वो सारे बिहार हैं जिनमें विद्यार्थी रहा करते थे और हर एक बिहार के सामने एक स्तूप और एक मंदिर हुआ करता था जिसमें पूजा अर्चना का कार्य होता था, संपन्न होता था। तो धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये चारों तरफ विश्वविद्यालय का खूबसूरत नज़ारा जो आप लोगों ने देखा।